आइए जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के 10वें स्थान पे जो आते हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। तो मेरे प्यारे साथियों, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पे स्थित है। साथियों, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से इस भगवान ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो साथियों, चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। इससे पहले फिर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो साथियों, बता दें, सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजना और ध्यान तत्कालीन में हमेशा लीन रहता था और अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिव जी के सेवा में लीन रहता था। उसकी इस भक्ति से वहीं पास में एक दारुक नाम का राक्षस था और वह राक्षस इस काम को देखकर बहुत क्रोध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचाएं। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहे थे और उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उपयुक्त अवसर को देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कारागार में कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा और सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण सुर में उसे डांटते हुए, मतलब अत्यंत भीषण आवाज में, तेजी आवाज के साथ डांटते हुए, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा उस शिव भक्त सुप्रिय की जो मुद्रा थी ध्यान की वो भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक और राक्षस से एकदम आग बुलबुला हो उठा और उसने तत्कालीन अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुए और उनकी अर्चना नहीं टूटी और तनिक सा भी भयभीत नहीं हुए। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उसको यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य देव भगवान शिव जी इस विपत्ति में मुझे और मेरा साथ और मेरे साथियों को छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्काल उस कारागार में एक ऊंचे स्थान से एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो साथियों, इससे वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया और इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया और भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा ही अपने सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278। तो जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव दोस्तों।